फ्रेंड्स, आप लोगों ने टिकटॉक पे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे टिकटॉक की आईडी में लिंक है और वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अरे यार, ये प्यार से इतने आंसू क्यों आते हैं यार? प्लीज जाओ यार, जल्दी से इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करो यार, वहां पर लेटेस्ट अपडेट मिलती है स्टोरी के थ्रू। बहुत मजा आएगा, लाइव पे आता हूँ मैं। के लिए ये टिकटॉक गलत नहीं था, टिकटॉक गलत नहीं था। कितने लोग हैं इससे, कितने लोग हैं ऐसे जिनका ये हिंदुस्तान में टैलेंट बाहर आ रहा था, जो गली कुचे में झोपड़ी में रहने वाले लोग अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे। एक खुशी होती थी। एक गरीब का बच्चा भी देखो क्या एक्टिंग करता है। मगर कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया ना, कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दिया। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 17 तारीख या 31 तारीख या कोई भी तारीख को लॉकडाउन हटाए ना हटाए, कोरोना वायरस वाला रिंगटोन जरूर हटवा दीजिएगा। कमबख्त इतना लंबा है, जब तक खत्म होता है यही भूल जाते हैं कि किस काम के लिए फोन किया था। मतलब समझ रहे ना सर? देखिए, भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया और टिकटॉक ही नहीं, 59 ऐसे चाइनीज़ ऐप्स हैं जिन्हें बैन करने का फैसला लिया गया है। लेकिन ये सारे ऐप्स जो हैं ये अभी भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर, iOS प्लेटफॉर्म पर ये अभी भी अवेलेबल हैं और इन्हें अभी भी कोई डाउनलोड कर सकता है। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब भारत सरकार कोई फ़ैसला लेती है, IT मंत्रालय कोई फ़ैसला लेता है, तो ये जितने भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स हैं या iOS प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। उस इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी भी हम टिकटॉक के ज़रिए वीडियो पोस्ट कर पा रहे हैं या और ऐप्स पर हम काम कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगी तो धीरे धीरे हर प्लेटफॉर्म से ये ऐप हटा दिया जाएगा और फिर ये ऐप काम करना बंद कर देगा। लेकिन जो वीडियोस हमने डाले हुए हैं वो इसमें सेव रहेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनो ना, ये जो चेहरे पर तुम्हारे एक छोटा सा तिल है, न जाने क्यों इस पर ठहर गया हमारा दिल है। आपके मन में सवाल यह होगा कि आपने जो सालों साल टिकटॉक पर मेहनत की, क्या वो जाया हो जाएगी? क्या टिकटॉक फिर कभी लौटकर नहीं आएगा? क्या टिकटॉक हमेशा के लिए बैन हो गया? क्या टिकटॉक की वापसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे, कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया क्यों, या चाइनीज ऐप को बैन किया क्यों? अब आपको दोनों का जवाब देते हैं कि कैसे टिकटॉक लौट सकता है। जहां तक बात गलवान घाटी को लेकर है, जैसा मैंने कहा कि बातचीत से सब कुछ संभव है। अगर भारत और चीन की सरकार या फौज राउंड टेबल बातचीत करती हो और अगले कुछ दिनों में वो गलवान का मसला सॉल्व आउट किया जाता है और चीन की फौज वापस वहीं जाती है जहां से विवाद शुरू हुआ था, तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर टिकटॉक आपका ऐप वापस लौट आए और आप एक बार फिर से टिकटॉक चलाने लग जाए, क्योंकि ये संभव है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड रिलेशनशिप खत्म नहीं की है चीन के साथ और ये बहुत ईजी है और ये पॉसिबल है। दूसरी मुकम्मल वजह की अगर बात की जाए तो वो है हैकर्स को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट अगर हैकर्स को चलते या सिक्योरिटी के चलते चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है तो हो सकता है ये तमाम चाइनीज कंपनीज अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट चली जाए या कोई व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और वहां पर ये चाइनीज कंपनीज ये कहें कि अगर भारत सरकार को कोई डाउट हम पर है तो हम उसको सही करने को तैयार है। सरकार वजह बताए। पबजी एक ऐसा गेम है जिसकी लत अगर लग गई तो फिर वो छूटती नहीं है। इंडिया में करोड़ों लोग हर रोज कई कई घंटे खेलते हैं, लेकिन सवाल ये क्या ये चाइनीज है? साल 2017 में पबजी कॉर्पोरेशन ने डेस्कटॉप के लिए पबजी को बनाया था। हालांकि ये एक जापानीज मूवी से इंस्पायर्ड है और जो कंपनी इसे ओन करती थी डेस्कटॉप वर्जन को, वो नाम है ब्लू होल, जो पबजी कॉर्पोरेशन को ओन करती है, लेकिन ये डेस्कटॉप को लेकर था। अब अगर बात करें पबजी मोबाइल को लेकर तो इसमें दो कंपनियां शामिल हैं। एक कंपनी है ब्लू होल और दूसरी है टेंसेंट। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो ये जो टेंसेंट कंपनी है ये दरअसल एक चाइनीज कंपनी है। इसी कंपनी ने ओन किया है पबजी मोबाइल को और यही इसकी पब्लिशर है। इसके अलावा टेंसेंट ने 10% ओनरशिप ब्लू होल में भी ले रखी है। इसके अलावा दो नाम आपने और सुना होगा, लाइट स्पीड और क्वांटम स्टूडियोज। ये दोनों भी चाइनीज कंपनी टेंसेंट का हिस्सा है। यानी कुल मिलाकर पबजी मोबाइल की अगर बात की जाए तो उसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, डेस्कटॉप वाले में साउथ कोरियन इन्वॉल्वमेंट है। अब आप तय कर लीजिए कि पबजी चाइनीज है या नहीं है।